हज़रत अब्दुल्ला मज़नी नबी से रवायत करते हैं, आपने फरमाया कि मगरिब की नमाज से पहले 2 रकत नफल पढ़ो। तीसरी बार आपने फरमाया कि ये इस शख्स के लिए जो चाहे। आपने इसको मकरूह समझा कि कहीं लोग इसको संत न बना ले। अल्लाह ताला का कौल कि उनके मामलात आपस के मशवरे से तय पाते हैं और हर काम में इन लोगों से मशवरा लो। और इस अमल का बयान के मशवरा अज़्म से पहले है और असल हाल जाहिर होने से पहले है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आप अज़्म कर लें तो अल्लाह पर भरोसा करें। जब रसूल अल्लाह अज़्म कर लें तो किसी बशर को ये हक नहीं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के खिलाफ करे। और नबी ने जंग के दिन अपने सहाबा से मदीना में ठहर कर जंग करने और निकल कर जंग करने के मुतालिक मशवरा किया। लोगों ने निकल कर ही जंग करने को मुनासिब ख्याल किया। जब अपने अपनी ज़रा पहन ली और इरादा कर लिया तो लोगों ने कहा कि मदीना में ठहरना ही मुनासिब है, लेकिन अपने अज़्म कर लेने के बाद उनकी तरफ तवज्जो न की और फरमाया कि किसी नबी के लिए मुनासिब नहीं कि वो ज़रा पहनकर उतार दे जब तक कि अल्लाह ताला हुक्म न दे। और अपने अली और उसामा से आयशा पर तोहमत लगाए अजनी के सिलसिला में मशवरा किया और उनकी बातें अपने सुने, यहाँ तक कि कुरान नाजिल हुआ तो अपने तोहमत लगाने वालों को कूड़े लगवाए और उनके इख्तिलाफ की तरफ मुतवज्जे न हुए, बल्कि वही फैसला किया जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। और नबी के बाद अम्मा खुलफा ईमानदार अहल इल्म से मुबा उमूर में मशवरा लेते थे ताकि इनमें जो आसान हो इसे इख्तियार करें। और अगर किताब संत इसको वाज़े कर देती तो नबी की इक्तिदा करते हुए दूसरों की तरफ मुतवज्जे न होते। और हज़रत अबू बकर ने उन लोगों से जिहाद का इरादा किया जिन्होंने ज़िक्र रोक दी थी, तो उमर ने कहा कि आप क्यों कर जिहाद करेंगे, जबकि रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करूं यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे। जब वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें तो उन लोगों ने हमसे अपना खून और अपना माल महफूज कर लिया सिवाय हक इस्लाम के। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, खुदा की कसम मैं इससे जिहाद करूंगा जिसने इस चीज़ के दरमियान तफरीक की जिसको रसूल अल्लाह ने जमा किया है। फिर उम्र भी उनके हम ख्याल हो गए। अबू बकर मशवरा की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए इसलिए कि उनके पास उन लोगों के मुतालिक जिन्होंने नमाज और ज़िक्र में फ़र्क किया और दीन और उसके अहकाम को बदलना चाहा रसूल अल्लाह का हुक्म मौजूद था। हज़रत ने फरमाया कि जिसने अपना दीन बदल डाला तो इसको कत्ल कर दो। और कुरा खा वो बूढ़े थे आ जवान, हज़रत उम्र के मुशीर थे और अल्लाह बुजुर्ग व बरतर की किताब के हुक्म के नज़दीक वो लोग रुक जाने वाले थे। हज़रत आयशा से रवायत करते हैं, जब बोहतान बांधने वालों ने उनके मुतालिक कहा तो हज़रत आयशा का बयान है कि रसूल अल्लाह ने अली बिन अबी तालिब और उसामा बिन ज़ैद को बिला भेजा, जबकि वही उतरने में देर हुई ताकि इन दोनों से पूछें। अपने इन दोनों से अपनी बीवी को जुदा करने के मुतालिक मशवरा लेने लगे। हज़रत उसामा ने तो जिस बना पर वो जानते थे उनकी बीवी की पाक दामनी का मशवरा दिया, लेकिन हज़रत अली ने कहा कि अल्लाह ने आप पर तंगी नहीं की, उनके अलावा बहुत सी औरतें हैं, आप लौंडी से दरियाफ्त कर लें, वो आपसे सच सच बयान कर देगी। आपने फरमाया किया तूने कोई ऐसी बात देखी जो तुझे शुबा में डाले? उसने कहा कि मैंने इससे ज्यादा नहीं देखा, वो कमसिन है, अपने घर का आटा गूंद कर सो जाती हैं, बिखरी आकर खा जाती है। आप मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया कि ए मुसलमानों, कौन ऐसा है जो इस शख्स को सजा देकर मेरी मदद करे जिसने मुझे मेरी बीवी के मुतालिक तकलीफ दी? वल्लाह मैं अपनी बीवी के मुतालिक सिवाय भलाई के और कुछ नहीं जानता। फिर अपने आयशा की बरात बयान फरमाई और अबू उसामा ने हश्शाम से नकल किया।